हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे केसी के मान की गणना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नीट परीक्षा हो, जेट परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो आरपीएससी का, जेट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केसी का मान, केपी केसी में संबंध और केसी का मान, जिसमें से कल मैंने डिसोसिएशन रिएक्शन जो होती है, जैसे अमोनिया का डिसोसिएशन हमने डिस्कस कर लिया था, और दो रिएक्शन आपको करने के लिए दी थी। एक तो H2 प्लस I2 2HI कन्वर्ट हुआ है H2 प्लस I2 में, एक तो ये रिएक्शन, और एक PCl5 कन्वर्ट हुआ है PCl3 प्लस Cl2 में। तो ये दो रिएक्शन कल आपको करने के लिए दी थी, जिसके केसी के मान हम चेक कर रहे हैं। फिर आज हम कल डिसोसिएशन की बात की थी, आज एसोसिएशन की बात करेंगे कि एसोसिएशन में केसी कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले ये दो क्वेश्चन चेक कर लें हम। तो प्रारंभ में मोल 2, उत्पाद शुरू में 0 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, यदि वियोजन की मात्रा x है तो 2 माइनस 2x, ये 1 मोल है तो ये 1x, ये भी 1 मोल है तो ये 1x, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस x, ये x, ये x बट्टे v, मोल प्रति लीटर सांद्रता बन गई। तो ये मैं कल भी बता चुका था आपको, तो जिन्होंने पहले पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से पहले वो कल वाला वीडियो देखे तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ प्रारंभ में मोल कितने मानने हैं? 1, क्योंकि ये 1 मोल है, 0 0, यदि वियोजन की मात्रा x है तो 1 माइनस x, तो ये 1 है तो ये 1x, ये 1 है तो ये 1x। अब सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, 1 माइनस x अपॉन वी, x अपॉन वी, x अपॉन वी। ये तो हो गए प्रारंभ में मोल दोनों ही केस में। ये इधर प्रारंभ में मोल हो गए, ये इधर प्रारंभ में मोल हो गए। ये वियोजन के बाद मोल, वियोजन की मात्रा हमने x मानी थी, तो ये वियोजन के बाद मोल हो गए, इधर भी वियोजन के बाद के मोल, इधर भी वियोजन के बाद के मोल, और ये हो गई सांद्रता, इधर भी सांद्रता, इधर भी सांद्रता। अब केसी का मान ज्ञात करना है तो पहले HI वाले केस के लिए देख लें क्या बनेगा। केसी बराबर उत्पादों की सांद्रता, उत्पाद कौन कौन से H2 और I2, तो H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता बट्टे अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक है HI, 2 HI हैं तो HI का स्केयर। तो ये हमने केसी का मान रख दिया, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। अब सांद्रता को पुट करते जाएं, H2 की सांद्रता कितनी, x अपॉन वी, ये सांद्रता की वैल्यू पड़ी है। H2 की सांद्रता आप यहाँ से देख सकते हैं x अपॉन वी, I2 की सांद्रता x अपॉन वी, HI की सांद्रता 1 माइनस x अपॉन वी, और क्योंकि इसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर कर दें। अब ओपन करें, इसको सारे को सोल्व कर लें, x इंटू एक्स, एक्स स्केयर, v इंटू वी, वी स्केयर, अपॉन 2 का स्केयर 4, 1 माइनस एक्स का होल स्केयर अपॉन वी स्केयर, वी स्केयर से वी स्केयर कैंसिल, तो केसी इक्वल टू एक्स स्केयर अपॉन 4 1 माइनस एक्स का होल स्केयर। तो जिन स्टूडेंट ने कल केसी का मान निकाला है उनका आंसर ये आएगा, जिन स्टूडेंट ने कल केसी की वैल्यू निकाली है उनका आंसर ये आएगा। केसी बराबर H2 2HI वाली इक्वेशन के लिए केसी बराबर एक्स स्केयर अपॉन 4 1 माइनस एक्स का होल स्केयर। अब PCl5 वाली के लिए देखें हम, तो PCl5 वाली रिएक्शन को सोल्व करें तो Kc इक्वल टू उत्पादों की सांद्रता यानी PCl3 की सांद्रता
इंटू Cl2 की सांद्रता बट्टे विकारक यानी PCl5 की सांद्रता। तो Kc बराबर, अब सांद्रता की वैल्यू ये हो गई, PCl3 की सांद्रता कितनी है x/v, Cl2 की सांद्रता कितनी है x/v, PCl5 की सांद्रता कितनी है 1 - x/v, v से v कट गया, एक v कैंसिल हो गया, तो x × x अपॉन 1 - x, ये वाला v बटे में आ जाएगा इंटू v। तो ये बन गया आपके पास PCl5 के डिसोसिएशन के लिए x² 1 - x इंटू v। तो ये Kc की दूसरी वैल्यू अगर आपने सोल्व की है तो ये सेकंड आंसर आएगा आपका। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देखें, फिर दोनों Kc के मान निकालें और अपना आंसर चेक करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेट एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं हम आज एसोसिएशन के Kc की। एसोसिएशन यानी जुड़ना। अब दो चीज़ें जोड़ के फिर मैं एक रिएक्शन आपको क्लियर करूँगा और दो रिएक्शन आपको करने के लिए दूंगा, वो आप स्वयं करके देखें, फिर कल हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तो कृपया इसे मिस मत करें आप लोग। तो अब बात करते हैं एसोसिएशन यानी जुड़ने के लिए Kc कैसे निकालेंगे हम। तो अब चलते हैं आगे। तो अब एसोसिएशन के लिए हम Kc देख रहे हैं। अब एसोसिएशन के लिए Kc देखें, जैसे एसोसिएशन का क्या मतलब है, जुड़ने का क्या मतलब है। H2 + I2 जुड़कर 2HI बना रहे हैं। पहले हमने अपोजिट रिएक्शन लिखी थी तो वो वियोजन था, वियोजन के लिए। अब संयोजन के लिए देख रहे हैं हम H2 + I2 2HI, N2 + 3H2 2NH3। कल ये रिएक्शन भी अपोजिट लिखी थी हमने। और फिर आएगा आपके पास PCl3 + Cl2 PCl5। तो ये रिएक्शन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली। ये दोनों आप स्वयं करके देखेंगे, फिर कल हम इनके आंसर टैली करेंगे कि कैसे सोल्व हुए इनके आंसर। अब वही स्टेप बाय स्टेप चलें। प्रारंभ में मोल, नाइट्रोजन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 3, उत्पाद शुरू में होते नहीं 0। फिर वही यदि वियोजन की मात्रा x है तो मोल, वियोजन की मात्रा x है तो मोल। तो 1 में से 1x टूट गया, 3 में से 3x टूट जाएंगे और उत्पाद बनेंगे कितने, ये 2 हैं तो 2x। क्लियर। ऐसे यहाँ लिखेंगे प्रारंभ में मोल, ये कितने 1, ये कितने 1, ये 0, प्रारंभ में 0 रहेगा उत्पाद। वियोजन की मात्रा x है तो ये 1 - x, ये 1 - x और ये कितने 2 तो ये 2x। क्लियर। फिर ये प्रारंभ में मोल 1, ये भी 1, ये 0। वियोजन की मात्रा x है तो ये 1 - x, ये भी 1 - x और ये x। फिर वही आयतन v लीटर है, v लीटर है तो सांद्रता, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर। तो मोल तो हो गए ये और लीटर हो गया ये, तो मोल प्रति लीटर। अब 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 - x बटे लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये सांद्रता की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब Kc का मान क्या होता है, Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अब उत्पाद 2NH3 है तो NH3 की सांद्रता की स्क्वायर अपॉन N2 की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता की क्यूब।
अब सांद्रताओं की वैल्यू पुट कर दें आप स्टेप बाय स्टेप। Kc बराबर NH3 की सांद्रता कितनी है 2x/v का स्क्वायर अपॉन N2 की सांद्रता कितनी है 1 - x/v N2 H2 की सांद्रता कितनी है 3 1 - x/v और इसका क्यूब है तो इसका क्यूब लगा दें। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो Kc बराबर क्या बनेगा आपका देखें 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर बटे v का स्क्वायर v स्क्वायर बटे 1 - x/v 3 का क्यूब 27 1 - x का होल क्यूब अपॉन v का क्यूब v क्यूब। तो ये सोल्व करने पर आ गया 3 का क्यूब 27 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27 1 - x का क्यूब v का क्यूब। अब ये बन गया Kc बराबर, अब आप देखें ये v क्यूब इंटू v, तो ये v की पावर 4 हो गया, ऊपर v का स्क्वायर है तो ये काटोगे सारा तो ये v स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि ये v की पावर 3 इंटू v की पावर 4 हो गया, ऊपर v का स्क्वायर है तो v स्क्वायर कट गया v स्क्वायर बच गया, v की पावर 4 था तो v की पावर 2 कट गया, v की पावर 2 बच गया। अब ये जो बट्टे में बचा ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर 4x स्क्वायर v स्क्वायर बट्टे 27, ये 1 - x की पावर 3 है और ये 1 - x है, यानी टोटल 1 - x की पावर 4 हो गया, ये 1 - x की पावर 1 है और ये 1 - x की पावर 3 है, तो टोटल हो गया 1 - x की पावर 4। तो इस प्रकार ये Kc का मान आ गया अमोनिया फॉर्मेशन के लिए, अमोनिया निर्माण के लिए। ये भी दे देता कई बार अमोनिया निर्माण के लिए Kc का मान है, तो अमोनिया निर्माण के लिए Kc का मान ये आ गया आपके पास। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप इन दोनों को करके देखें, फिर मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड दे दूंगा कि आप जस्ट यहाँ आंसर लिख देंगे इसके नीचे ही, तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड इसका मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले आप ये दोनों सोल्व करके देखें, हम चर्चा करेंगे पहले डिटेल में, क्योंकि तरीके दोनों ही आने चाहिए। बाई चांस एक तरीका माइंड से निकल जाए अपने तो दूसरे तरीके से हम लोग सोल्व कर सके क्वेश्चन को, इसलिए मेथड हम दोनों ही सीखेंगे। पहले मैंने आपको पूरा क्लियर किया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने सोल्व करना है। अब आपको मैं डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है उसकी भी जानकारी दे दूंगा। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन कल हम टैली करेंगे। एक तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण H2+I2 रिवर्सिबल 2HI से मोल पहले सोल्व करने आपने, फिर मोल बटे लीटर से सांद्रता बना लेनी है, सांद्रता का मान रखते आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी आप Kc का मान सोल्व करेंगे। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।